अंधेर के बाद सुबह है। कोई भी सिचुएशन मुकम्मल अंधेरी नहीं होती है। हाँ, मुकम्मल अंधेरी तब है जब आप इंसानों पे रिलाय कर रहे हैं, फिर मुकम्मल अंधेर है, क्योंकि इंसान नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि जो मांगने वाला है वो भी ज़ईफ़ है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ईफ़ है। ज़ुफ़्फ़ुत तालिबु वल मतलूब, आई थिंक ये आयत है। इससे क्या आपको पता है कितना पावरफुल लेसन इससे मिलता है कि अल्लाह ने मिसाल दी कि जो मुशरिक है ना, जो जिससे वो मांग रहा है, जिस शिर्क कर रहा है, वो इतनी वीक चीज़ है कि पहली तो बात वो उसे दे नहीं सकता, और जो मांगने वाला है वो भी वीक है। इसका ऑपोजिट क्या है? उलमाए कराम आपको पता है कहते हैं कि इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट ये है कि तू मांग किससे रहा है? अल्लाह से, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। तो मांगने वाला भी कैसा होना चाहिए? अगर वहाँ था कि मांगने वाला ज़ईफ़ है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ईफ़ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए कि मांगने वाला वो भी पावरफुल होना चाहिए और जिससे मांगा जा रहा है वो तो है ही। तो इसलिए अल्लाह से ऐसे वैसे नहीं मांगना। अल्लाह ताला से जब मांगना है तो तगड़ा बन के मांगना है। इतना तवक्कल, इतना बिलीफ होना चाहिए। यही तो मोमिन की मिसाल है। मुशरिक की मिसाल क्यों अल्लाह ने कहा ज़ईफ़ है मांगने वाला? क्योंकि उसके हार्ट में डाउट्स हैं, उसको मांगना ही नहीं आ रहा है, उसको पता ही नहीं है मैंने मांगना कैसे। लेकिन बिलीवर के हार्ट पे अल्लाह ताला ने ऐसा जो है वो एक यकीन तारी किया हुआ है कि वो मांगने वाला भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिससे मांगा जा रहा है वो तो फिर अल्लाह है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है? कभी भी डाउट नहीं करना अल्लाह को और फिर तगड़ा बन के मांगना है। अल्लाह से जब मांगते हैं तो फिर 100% होप के साथ मांगते हैं। ये दुआ के आदाब में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दुआ तब तक कबूल होती रहेगी जब तक तुम यकीन से मांगोगे। जैसे उसमें थोड़ा सा डाउट आ गया, जैसे उसमें ये बात आ गई कि पता नहीं अल्लाह करेगा नहीं करेगा, तो वो दुआ फिर फॉल्टी दुआ है, उसमें फिर कमी है उस दुआ में, उसमें फिर बहुत ज़्यादा यकीन आने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। देखें, वैल्यू एडिड चीज़ें यही है कि अपना यकीन बढ़ाओ, अपना तवक्कल बढ़ाओ, ठीक है? तो बहरहाल ये हमारा दूसरा लेसन था कि हर अंधेर के बाद जो है वो रोशनी आएगी ही आएगी। मैंने जो रिफ्लेक्शन शेयर करनी वो सूरह मरियम से है। सूरह मरियम में पहली ही चंद आयात हैं और ये दुआ के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपनी रिफ्लेक्शन शेयर करता हूँ। हज़रत ज़करिया की दुआ, बहुत ही मशहूर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें जो अल्फाज हैं उनकी दुआ के वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या, जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। यानी अल्लाह एक्नॉलेज कर रहा है कि अल्लाह को छुपके छुपके पुकारना अल्लाह को बड़ा पसंद है। यानी उन्होंने लोनलीनेस में अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारा और दिल से पुकारा और कहा क़ाला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया। ये जो एक्चुअली वर्ड्स है ना, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, कि ऐ मेरे रब मैं कभी तुझसे दुआ मांगकर नामुराद नहीं रहा। देखें, पॉइंट टू नोट, एक बंदे की औलाद नहीं है और बुढ़ापे को वो पहुंच गए अभी तक, तो जवानी से बुढ़ापे तक कितनी दुआएं की होंगी औलाद से? मतलब मिलियंस में भी, ठीक है, अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में सोचें। लेकिन इसके बावजूद वो मायूस नहीं है। हम 2 दिन दुआ ना पूरी है, हम कहते हैं लो जी अल्लाह हमारी दुआएं नहीं पूरी कर, हम दुआ करना ही छोड़ देते। वो अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तो कभी मायूस ही नहीं हुआ आपसे दुआ करके। यानी इस लेवल का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में अजम्पशन। और फिर देखिए उसके आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उनकी दुआ सुनी, हज़रत याहिया की बशारत दी, और इसके बाद जब वो बशारत दी गई तो ही वाज सरप्राइज, यानी खुद ही दुआ करके खुद ही सरप्राइज हो गए। एक अक्सर ऐसा होता है ना, बंदा एक दुआ करता है और वो पूरी हो जाती है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दुआ सुन ली। तो ये बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, इसमें बड़ा होप है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि दुआ के हवाले से कभी मायूस ना हो, दुआ करते रहें, स्पेशली ऐसी चीज़ों की जैसे औलाद के हवाले से है, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सदका जारिया बने या बहुत बेनिफिशियल है इन दिस दुनिया इन आखिरा। क्योंकि आपको ये कह सकता है कि मेरी फलाने से शादी नहीं हो रही तो क्या मैं वेट करती रहूं या वेट करता रहूं और दुआ करता रहूं? तो वो तो इंसान को इशारे फिर समझ जाने चाहिए और इंसान को मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें वो कभी भी दुआ नहीं छोड़नी चाहिए उन चीज़ों की। और अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न कि मेरा रब तो वो बहुत रहमान है, बहुत रहीम है और वो ज़रूर सुन रहा है मेरी दुआ और मुझे बेहतरीन ही देगा। और बस पीछे पड़ जाए बंदा कि अल्लाह मुझे ये चाहिए आपसे। अली भाई, आपकी इसी बात से ना मुझे अपना भी एक वाक़या याद आया दुआ के लिहाज से कि मैंने पहले भी मेंशन किया था इधर कि हमारी जो फर्स्ट बॉर्न थी मरियम, अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया था। तो उसके बाद हमें बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला औलाद दे। तो दिसंबर 2019 में मैंने उम्रा किया था, कोविड से बिल्कुल पहले। और मुझे याद है जब मैंने काबा को पहली दफ़ा देखा, पहली मेरी नज़र जो पड़ी काबा के ऊपर, तो मैंने यही दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ना नेक सालेह और सेहतमंद औलाद दे मुझे। और मैंने अल्लाह ताला से यही कहा कि मुझे औलाद इन्हीं कंडीशंस के साथ चाहिए। यानी अगर औलाद नेक नहीं है, सेहतमंद नहीं है, तो फिर औलाद भी नहीं है, मुझे औलाद भी नहीं चाहिए।
सीधी सी जो बात है। और हमें भी सब अपनी औलाद के लिए ना यही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको नेक भी बनाए, सेहतमंद बनाए। तो मैंने जो काबा पे मेरी पहली नज़र पड़ी थी तो मेरी ना दिल से यही दुआ निकली। एंड लेस देन अ ईयर आफ्टर दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेटी दी, और उसके 11 महीने बाद अल्लाह ताला ने बेटा भी दे दिया। तो लेस देन 2 इयर्स के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी भी दी। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या का अमली बिल्कुल, बिल्कुल। और यानी मैं भी कभी भी वल्लाही कभी भी मैं मायूस नहीं हुआ, या अल्लाह ताला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया जब भी मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगा है। और इसमें ना हमें एक और बात भी याद रखनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा हमें वाज़ेह तौर पे बताया कि इंसान जब भी दुआ करता है अल्लाह ताला से तो विन विन सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ 3 थिंग्स हैपन, इन 3 में से एक चीज़ ज़रूर होती है, और ये तीनों चीज़ें हमें ना याद रखनी चाहिए कि जब भी आप दुआ करेंगे ना, इन तीनों में से एक चीज़ ज़रूर होगी। पहली चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर वही जो आप दुआ मांग रहे हो वो उसी तरह कबूल कर ली जाए और आपको आपके सामने मैनिफेस्ट कर दी जाए वो दुआ। दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी वो दुआ तो ना कबूल करे, लेकिन आपकी तरफ अगर कोई मुसीबत आनी थी, कोई मुश्किल आनी थी, तो वो आपसे वो टाल देगा। कोई भी प्रॉब्लम आनी थी वो अल्लाह ताला दूर कर देगा। सो यू वोंट गेट व्हाट यू प्रेड फॉर, लेकिन समथिंग दैट वाज डेस्टिन्ड फॉर यू, जो कि कोई ईवल था, कोई हार्म थी, तो अल्लाह ताला उसको दूर कर देगा। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना आपकी दुआ इस दुनिया में कबूल करेगा, ना आपसे कोई मुसीबत टालेगा, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए कुछ बेहतर रख लेगा उस दुआ के एवज़ आखिरत के दिन। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इंसान को जब उसके जो डीड्स हैं वो पेश किए जाएंगे तो उसमें जो गुड डीड्स होंगी तो वो इंसान कहेगा कि मैंने तो इसके लिए कोई अमल ही नहीं किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा कि तुमने फ़लाँ दुआ की थी जो मैंने कबूल नहीं की, उसका एवज़ जो है, उसका अजर जो है मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। तो इंसान उस वक्त होप करेगा कि काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती और सब मुझे जो है ना अजर इधर ही मिल रहा होता। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से एक होगी ही होगी। तो अगर ये यकीन हो ना इंसान को कि दुआ इज़ ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन, तो वो दुआ कसरत से करेगा भी और मायूसी भी नहीं होगी कि कबूल हुई कि नहीं हुई। कबूल तो होगी कबूल का, मगर कबूल की नौयत क्या है? इन 3 में से एक नौयत। और इसमें ना जैसे अहमद भाई उलमा ने ये कहा कि जो कबूलियत है ना, जो बज़ाहिर जो कबूलियत से मुराद ये है कि जो मिली, जो मांगा वो मिल गया, ये सबसे हल्का दर्जा है। सबसे निचला दर्जा कि आपने मांगा आपको मिल गया। दूसरा दर्जा है कि इंसान को अल्लाह ने नुकसान दूर कर दिया। और कभी इंसान लॉजिकली अपने आप से पूछे कि अगर मुझे ऑप्शन दी जाए कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए या कोई नुकसान से मैं बच जाऊँ, किसको प्रीफर करेगा? हमेशा इंसान नुकसान से बचने को प्रीफर करेगा। और तीसरी चीज़ आखिरत है, वो सबसे बड़ा दर्जा है कि इंसान जब कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती।